कल्पना कीजिए एक छोटा बच्चा जो अपने पिता से बार बार पूछ रहा है, पापा, मम्मी और मेरी दो बहनें कहाँ हैं? और पिता बड़े आराम से एक जवाब देता है, वो नानी के घर गई है। लेकिन सच तो ये है कि वो तीनों अब इस दुनिया में ही नहीं। वो बच्चा क्या जानता था कि उसके पिता ने ही उनको मार डाला है और घर के आंगन में ही खड्डा खोदकर उन्हें दफना दिया है। अब सोचिए, एक बुजुर्ग पिता जो अपनी बेटी का इंतजार कर रहा है। कई दिन बीत गए लेकिन बेटी का कोई फोन नहीं आया, जबकि वो हर दूसरे दिन फोन करके हाल चाल पूछती थी। चिंता हुई तो उन्होंने दामाद से पूछा। दामाद ने गोल मटोल जवाब दिया, कभी बहाना बनाया तो कभी उसे टाल दिया। आखिरकार पिता को शक हुआ तो उन्होंने गांव के मुखिया को बताया। मुखिया ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, दामाद से सख्ती से पूछताछ की। वो टूट गया, कबूल किया और फिर घर के ही आंगन से खुदाई की, करीब 9 फीट तक। 9 फुट गहरा खड्डा करने पर उसमें मिली 3 लाशें। ये कहानी है एक ऐसे क्रूर हत्यारे की जो अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना था, और फिर गवाह बनने वाली अपनी ही 2 मासूम बेटियों को नहीं बख्शा। क्या वजह थी इतनी नफरत की? कैसे प्लान किया ये कत्ल का, और पुलिस ने कैसे खोला ये राज? मैं हूं अंसारी, आप देख रहे हैं डिकोडिंग क्राइम और हम बात कर रहे हैं शामली ट्रिपल मर्डर केस। आज की स्टोरी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के शामली जिले से। शामली जो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं, वहाँ एक छोटा सा गांव है गड़ी दौलत। ये गांव कांडला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ रहता था एक शख्स, नाम मोहम्मद फारूक, उम्र करीब 35 से 37 साल। फारूक शादियों में रसोइयों का काम करता था तो कभी होटल में ब्रेड बनाने का। उसकी कमाई ठीक ठाक नहीं थी, जिसके चलते घर में हमेशा झगड़े रहते थे। फारूक की शादी हुई थी ताहिरा से, जो करीब 32 से 35 साल की थी। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे और उनके कुल 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। बेटी के नाम थे शिरीन या शहरीन, उम्र करीब 14 साल, और आफरीन या सहरीन, उम्र करीब 6 से 7 साल। फारूक अपने माता पिता दाऊद और असगरी से अलग रहता था क्योंकि परिवार में पहले से ही विवाद थे। वो अपने घर में पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। करीब 1 महीना पहले, यानी नवंबर 2025 के आसपास, ताहिरा ने फारूक से घर चलाने के लिए कुछ पैसे मांगे, जो एक सामान्य बात थी। तो फारूक ने मना कर दिया, जिससे झगड़े हुए। गुस्से में ताहिरा ने फैसला किया कि वो अपने मायके चली जाएगी। उसका मायका था मुजफ्फरनगर के जिले का नारा गांव। लेकिन वो एक बात जो फारूक को चुभ गई, ताहिरा ने जब अपने घर से निकलकर अपने मायके की तरफ गई थी तो उसने बुर्का नहीं पहना था, बगैर बुर्के के ही चली गई थी। शायद 2 बेटियों को भी ले गई थी, कुछ रिपोर्ट के मुताबिक। और फारूक को यही बात बहुत ज्यादा चुभ गई कि ये बिना बुर्के के घर से बाहर कैसे निकली। वो महीनों भर ये बात मन में पाले रहा। आखिरकार वो एक दिन ताहिरा को अपने घर वापस ले आया, उसे समझा बुझाकर। लेकिन घर आने के बाद भी उनके झगड़े फिर शुरू होने लगे। फारूक को लगता था कि ताहिरा अब उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है और वो ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो ताहिरा को मार डालेगा, क्योंकि वो ताहिरा को घर पर लाने से पहले ही एक देसी कट कहीं से ला चुका था और उसकी रिहर्सल घर में करता था। रात के अंधेरे में वो कभी एक गोलियां चला देता था और जब पड़ोसी पूछते थे तो वो कुछ ना कुछ टाल मटोल करके उन्हें बहाना बना देता था। ये उसका टर्निंग पॉइंट था, ये सोचकर कि जब वो एक परफेक्ट क्राइम करेगा तो उस वक्त मोहल्ले में से किसी को भी उस पर शक ना हो। 9 और 10 दिसंबर के बीच की रात, 2025 की रात, फारूक ने प्लान बना लिया था और उसने पहले से ही घर के आंगन में एक खड्डा खोद रखा था, करीब 7 से 9 फुट का, जो दिखने में एक सेफ्टी टैंक जैसा था। मोहल्ले वालों के पूछने पर उसने यही कहा कि सेफ्टी का कुछ काम करना है। रात को सब सो रहे थे। फारूक ने ताहिरा को जगाया और कहा कि चाय बना दो, मुझे चाय पीने की तलब हो रही है। ताहिरा बाहर किचन में आई और चाय बनाने लगी। इसी मौके पर फारूक ने देसी कट्टा निकाला और ताहिरा पर गोली चला दी। गोली लगते ही ताहिरा जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन ये शोर से उसके दोनों बेटियां जाग गई। बड़ी बेटी शिरीन ने ये सब देख लिया, वो चीखने लगी, लेकिन फारूक ने उसे भी गोली मार दी और छोटी आफरीन भी जाग गई और वो डर से कांप रही थी। फारूक को लगा कि ये एक गवाह बन सकती है, तो उसने बेटी का गला घोंटकर मार डाला। कुछ रिपोर्ट कहती है कि छोटी को भी गोली मारी, लेकिन पुलिस की जांच सामने आई कि बड़ी को गोली लगी और छोटी का गला घोटा गया।
तीनों की मौत हो गई। फारूक ने तीनों शव को उसी खड्डे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। अगले 5-6 दिन तक वो एक नॉर्मल जिंदगी जीता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फारूक के पिता दाऊद को शक हुआ। ताहिरा और बच्चियां कई दिनों से नजर नहीं आ रही थी। दाऊद ने फारूक से पूछा तो उसने कहा कि वो नानी के घर गई है, लेकिन दाऊद को यकीन नहीं हुआ। ताहिरा अपने पिता से हर दूसरे दिन बात करती थी, लेकिन इस बार कोई कॉल नहीं आया। ताहिरा के पिता ने भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि फारूक पहले भी ताहिरा को परेशान करता था। गांव में करीब 10 बार से ज्यादा उनकी पंचायत हो चुकी थी उनके झगड़ों पर। आखिरकार 16 दिसंबर 2025 को शाम के करीब 5 बजे गांव के मुखिया ने कांदला पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, फारूक को हिरासत में लिया गया। शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने सख्त पूछताछ की। फारूक ने पहले तो टाल मटोल किया, लेकिन आखिरकार वो टूट गया। उसने सब कबूल किया, कैसे झगड़ा हुआ, कैसे वो बुर्का ना पहनने पर उस पर गुस्सा आया, कैसे कत्ल किया और उसने कैसे शवों को दफनाया। पुलिस ने घर के आंगन में खुदाई शुरू की। मजदूरों को बुलाकर खड्डा खोदा गया और वहां से तीनों शव बरामद हुए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फारूक से पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुए। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग का एक घिनौना चेहरा है। फारूक ने अपनी ही फैमिली को खत्म कर दिया, सिर्फ एक बुर्का न पहनने की वजह से। बाकी 3 बच्चे सुरक्षित हैं, क्योंकि वो उस वक्त घर पर नहीं थे या अलग किसी रूम में थे। पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया है और जांच जारी है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं अंसारी, आपसे मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे डिकोडिंग क्राइम। जय हिंद।